नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विषम द्वितीय भागों का नीति श्लोका पाठ का अध्ययन करेंगे। तो यह जो नीति श्लोक पाठ है महाभारत से उद्धृत है, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। और यह जो नीति श्लोक है विदुर नीति, जो 8 अध्यायों में विभक्त है और जो विदुर द्वारा लिखित है उनसे संकलित है। जो महात्मा विदुर जो हैं महान नीतिज्ञ थे, इन्हीं का लिखा हुआ है विदुर नीति। इन्हीं विदुर नीति से यह 10 श्लोक लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग नीति श्लोका का परिचय देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। कथा अयम पाठ, यह पाठ अयम पाठ यानी नीति श्लोक का पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस् महाभारतस् उद्योग पर्वणः अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूपाया विदुर नीते संकलिता। कथा यह जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ, यह पाठ नीति श्लोक सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष के रूप में विदुर नीति से संकलित है। यानी यह जो नीति श्लोक का पाठ है महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष है। कहां से संकलित है? महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष है, जो विदुर नीति से लिया गया है। जो विदुर नीति जो है 8 अध्यायों में विभक्त है, वहां से संकलित है। विदुर नीति महात्मा विदुर के द्वारा लिखा गया। वे बहुत ही नीतिज्ञ थे। कथा युद्धम आसन्नम, युद्ध को निकट प्राप्त कर। अब देखा कि युद्ध नजदीक आने वाला है, यानी युद्ध को निकट पाकर धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम, मंत्री श्रेष्ठ विदुरम, मंत्री श्रेष्ठ विदुर। कथा है युद्ध को निकट प्राप्य पाकर धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम, मंत्री श्रेष्ठ विदुर को स्वचित्त अपने चित्त की शांति के लिए कांचित प्रश्न नीति विषय का पृच्छते। कुछ प्रश्न नीति संबंधित विषयों से पूछते हैं। कौन पूछते हैं? धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछते हैं, नीति संबंधी प्रश्न पूछते हैं। किससे पूछते हैं? विदुर से पूछते हैं। विदुर से पूछते हैं अपने चित्त की शांति के लिए। विदुर जो है अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न नीति विषय से संबंधित पूछते हैं। तेषाम उनका, किनका? धृतराष्ट्र का। समुचितम यानी उन प्रश्नों का, जो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया नीति संबंधी प्रश्न, उनका समुचितम उत्तरम विदुरो ददाति, उनका समुचित उत्तर विदुर देता है। जो धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किए विदुर से, उनका उत्तर विदुर ने देते हैं। कथा तते उन्हीं प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। कथा उन्हीं प्रश्नोत्तर के रूप में यह ग्रंथ रत्न जो है विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। जो धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किए और विदुर ने जो उनका उत्तर दिए, यह जो ग्रंथ है प्रश्नोत्तर के रूप में जो ग्रंथ है, वही विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। यमपि, यह भी भगवत गीता की तरह
महाभारतस्य अंगमपि, महाभारत का अंग भी स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। कहता भगवद गीता के तरह ही, जैसे भगवद गीता कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। तो कहता है जिस प्रकार भगवद गीता एक महाभारत का अंग है, उन्हीं से लिया गया है, महाभारत से भगवद गीता लिया गया, उसी तरह यह जो विदुर नीति है यह भी महाभारत से लिया गया, यानी उसका यह एक अंग है। यह विदुर नीति जो है महाभारत का ही एक अंग है। समझ में आ गया? प्रश्न आएगा कि नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से उद्धृत है? तो उद्योग पर्व से। अब कहेगा नीति श्लोका कहाँ से संकलित है? विदुर नीति से संकलित है। कहाँ से संकलित है? विदुर नीति से संकलित है। अब कहता है धृतराष्ट्र किससे प्रश्न करता है? तो मंत्री श्रेष्ठ विदुर से। धृतराष्ट्र ने विदुर से प्रश्न करता है। समझ में आ गया? इनका परिचय हम लोग जान गए। अब हम लोग अब कौन कौन से प्रश्न करते हैं जो विदुर नीति में संकलित है, वहीं से 10 श्लोक को लिया गया है जो मानव जीवन से संबंधित है। तो हम लोग उसको ग्रहण करेंगे। तो देखते हैं हम लोग प्रथम श्लोक की ओर। कथा यश कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। यहाँ नीतिज्ञ महात्मा विदुर के द्वारा कहा जा रहा है, एक ज्ञानी पुरुष के बारे में बताया गया है, यानी पंडित के बारे में बताया गया है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पंडित कहलाता है? उन्हीं के बारे में यह श्लोक बताया गया है कि पंडित ज्ञानी पुरुष जो पंडित है उनके विशेषता के बारे में यहाँ बताया गया। कहता यश जिसके कृत्यम कर्म को, शीतम ठंडी, उष्णम गर्मी, भयम भय, रति आनंद, समृद्धि उन्नति, असमृद्धि अवनति, कहता है जिसके कर्म को ठंडी, गर्मी, भय, आनंद, उन्नति, अवनति न विघ्नन्ति, बाधा नहीं डालते हैं, सवे वही व्यक्ति पंडित उच्यते, पंडित कहा जाता। तो हम लोग चलते हैं, इसका एक एक का पहले अर्थ जान लेते हैं, तब जाकर के इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कहता यश जिसके कृत्यम कर्म को, शीतम शीतम ठंडे, उष्णम गर्मी, भयम भय, रति आनंद, समृद्धि उन्नति और असमृद्धि अवनति न विघ्नन्ति, बाधा नहीं डालते हैं, शायद वही व्यक्ति पंडित उच्चते कहे जाते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि पंडित वही व्यक्ति है जिसे न ठंडे, गर्मी, वर्षा इत्यादि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सब में एक समान स्थिर रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रभाव पड़ता है, चाहे वह सुख में रहे तो वही स्थिरता रहेगी, एक समानता रहेगी, दुख में भी रहेंगे तो वही स्थिरता रहेगी। मतलब थोड़ा सा धन हो गया तो उत्साह नहीं होते हैं, उत्साहित ये लोग नहीं होते हैं, दुख में भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वही कहा जा रहा है यहाँ नीतिज्ञ महात्मा विदुर के द्वारा कि पंडित वह व्यक्ति कहे जाते हैं जिसके कर्म को ना तो ठंडी, ना तो गर्मी, ना भय, ना आनंद,
न उन्नति न अवनति बाधा डालते हैं, ये बाधा नहीं डालते हैं, वही व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पंडित कहे जाते हैं। तो प्रथम श्लोक में ये पंडित की विशेषता के बारे में बताया गया है। तो हम लोग पढ़ लीजिए पंडित के बारे में। अब हम लोग अगला श्लोक पढ़ेंगे। चलते हैं हम लोग दूसरे श्लोक की ओर। यहाँ दूसरे श्लोक में जो है महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं हम लोग दूसरे श्लोक में पढ़ते हैं। कहता है तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। यहाँ महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर दिए। क्या कहते हैं देखिए, कहता सर्वभूतानां षष्ठी बहुवचन है। कहता सभी प्राणियों के, जितने भी प्राणी हैं, कहा जा रहा है सर्वभूतानां तत्वज्ञः, सभी प्राणियों के तत्व को जानने वाले, जो सभी जीवों के रहस्य को जानता है। समझ में आ गया? जो सभी प्राणियों के, जीवों के रहस्य को जानता है और सर्व कर्मणाम, सभी कर्मों के योगज्ञ, योग को जानने वाले, जितने कर्म हैं उनके कौशल को जानने वाले। योगज्ञ मतलब कौशल, कर्म के कौशल को जानने वाले, प्राणियों के रहस्य को जानने वाले, कर्मों के कौशल को जानने वाले, और मनुष्यों के उपाय को जानने वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या कहे जाते हैं? पंडित कहे जाते हैं। सर्वभूतानां तत्वज्ञः सर्वकर्मणां योगज्ञः मनुष्याणां उपायज्ञः और नरः पंडित उच्यते। कहता जो व्यक्ति सभी प्राणियों के रहस्य को जानता हो और क्या है, सभी कर्मों के योग को जानता हो और मनुष्यों के उपाय को जानने वाले हैं, वह व्यक्ति क्या कहे जाते हैं? पंडित कहे जाते हैं। इस प्रकार महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो एक बार देख लीजिए। कहता है सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के तत्वज्ञ रहस्य को जानने वाले, सर्वकर्मणां, सभी कर्मों के योग को जानने वाले, मनुष्याणां, मनुष्यों के उपाय को जानने वाले जो व्यक्ति है वही क्या कहे जाते हैं? पंडित कहे जाते हैं। तो परीक्षा में आएगा कि पंडित किसे कहा गया, नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया। तो हम लोग दो जान गए, जिसके कर्म को शीत, गर्मी, भय, आनंद, समृद्धि और समृद्धि इत्यादि जो ये सब जो है बाधा नहीं डालते हैं, मतलब इन सब से कोई फर्क नहीं होता है उस व्यक्ति को, चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए तो वे हर दशा में एक समान रहते हैं, वही व्यक्ति क्या कहे जाते हैं? पंडित कहे जाते हैं। और दूसरा है सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाले और सभी कर्मों के कौशल को जानने वाले और मनुष्यों के उपाय को जानने वाले जो व्यक्ति हैं वही व्यक्ति क्या कहे जाते हैं? पंडित कहे जाते हैं। तो इससे ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आए या सब्जेक्टिव आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। वैसे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग, अगला श्लोक अगले भाग में देखेंगे।